बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे बात करेंगे एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप। इसकी इंटरव्यू की शेड्यूल की बात करेंगे, मेथड क्या होगा, डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, कितने बजे टेस्ट इसका इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे आप। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ लेकर जाने हैं आपने, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर क्वेश्चन जो अभी तक आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ, और कुछ क्वेश्चंस जो आप डेफिनेटली, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा कि टॉप 10 का क्या मतलब होता है, कौन कौन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर किसी के माइंड में कोई क्यूरी होगी वो भी दूर हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें एंड में आपको कुछ इसके बारे में बात करूंगा, तो वो भी अपने माइंड में रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो साथ लाजमी लेके जाइएगा। अदरवाइज हो सकता है कि फिर आपका जो है ना, ये सारा आपका इसमें लॉस भी हो सकता है। तो मेरे साथ रहिएगा। और इसके अलावा आप एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाएंगे कि क्या आपके मार्क्स बाकी स्कूल में भी लग जाएंगे, ये सारी बातें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम, तो ये बेसिकली तमाम तफसील के साथ ये मैंने बातें आपके साथ डिस्कस की थी। टीचिंग की जॉब ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, और ये 4 मंथ के लिए जॉब्स हैं, ये परमानेंट नहीं होंगी। ये अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, ये परमानेंट नहीं होंगी, इतने आसान नहीं है। गवर्नमेंट मुश्किल से मुश्किल फैसले कर रही है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इंटर्नशिप की जॉब्स को परमानेंट कर दी जाएगी। जो पहले वाले सालों से जॉब कर रहे हैं उनको निकालने का सोच रही है, तो कैसे हो सकता है कि जो इंटर्नशिप की जॉब्स को परमानेंट की तरफ सोची जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। और जिसका कोई इंटरव्यू भी नहीं है, जिसका कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू की बेस पे, 5 नंबर के इंटरव्यू की बेस पे आपको कैसे परमानेंट कर दी जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये चीजें अपने माइंड में रखिएगा। इस तरह बेसिकली ये इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह लगी थी, और आपको आप देख सकते थे अपना मेरिट वगैरह, आपके मैट्रिक के, इंटर के, बैचलर के, आपके मास्टर के या बीएस के मार्क्स, प्रोफेशनल डिग्री वगैरह, ये सारी चीजें आपके, और टोटल इस तरह आपका एग्रीगेट यहाँ पे मार्क्स वगैरह आपका मेरिट बना था। तो ये चीजें आपने माइंड में रखिएगा। अगर यहाँ पे किसी को कोई मिस्टेक है, कोई मेरिट में अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स वगैरह कम लगे गए हैं, लगाए गए हैं, या कल यहाँ पे कोई भी इशू वगैरह होगा, इस चीज को भी आप इसका सॉल्व करवा सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इसमें आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब मैं आपको जल्दी से बताता जाऊँ आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। उसके बाद फिर इंटरव्यू की डेट, टाइम और डॉक्यूमेंट्स और सारी क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे। देखें, अगर जैसे ही आप पोर्टल को लॉग इन करते हैं, ठीक है, वहां पे अपना ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, आपको वहां पे अपने 2 स्कूल सेलेक्ट किए, 3 स्कूल सेलेक्ट किए, 4 स्कूल सेलेक्ट किए। लेट्स सपोज मैक्सिमम इसके 5 स्कूल थे, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इसके 5 के 5 स्कूल ही। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके 5 के 5 स्कूल थे, आपने 5 के 5 मैक्सिमम कर सकते थे सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपने 5 स्कूल सेलेक्ट किए थे, इसमें अप्लाई किया था, 5 स्कूल में अप्लाई किया था। इसके लिए स्कूल नंबर 1, आपने स्कूल नंबर 1 देखा, ठीक है। आपने जब लॉगिन किया उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन में गए, उसके बाद वहां पे शॉर्ट लिस्टेड आया, उसके बाद आपने देखा एक्शन के बटन को दबाया, तो वहां पे आपकी स्कूल नंबर 1 की लिस्ट ओपन हो गई। जब स्कूल नंबर 1 की लिस्ट ओपन होगी तो आपने वहां पे देखा कि आपका जो नेम आ रहा है फर्स्ट 10 के अंदर आ रहा है, फर्स्ट 10 में नेम आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने देखा कि आपका फर्स्ट में नाम नहीं आ रहा, सेकंड को जब ओपन करके देखा, सेकंड स्कूल की लिस्ट को ओपन करके देखा, तो आपका नेम फर्स्ट 10 में आ रहा है, इट मीन्स कि फिर भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर 3 में आ रहा है फिर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फोर्थ में आ रहा है, फर्स्ट 3 में नहीं आ रहा, फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर 5 में आ रहा है, फर्स्ट 4 में नहीं आ रहा, इट मीन्स कि फिर भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इट मीन्स कि हर इंडिविजुअल स्कूल में आपका टॉप 10 में अगर नेम आ रहा है, ठीक है, किसी एक में, ठीक है, एनी वन, किसी भी एक स्कूल के अंदर टॉप 10 में अगर आपका नेम आ रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब मैं लफ्ज बोलता हूं, तो इट मीन्स कि कुछ कैंडिडेट्स को कॉल्स मैसेज वगैरह आए हैं, और हो सकता है कि आपको कॉल वगैरह की गई हो, आपने पिक ना की हो, या हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है कि वो उनके पास अभी टाइम ना हो सकता है कि वो आपका कोई ना कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि आपको हो सकता है सुबह मैसेज आ जाए, ठीक है, सुबह कॉल आ जाए, तो आपने इस चीज को रेडी रहना है। और कुछ लोगों का 3 तरीक को होगा, ये सारी चीजें बातें करेंगे कि कौन कौन कब कब जाके इंटरव्यू वगैरह दे सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह आपने बेसिकली अपना मेरिट वगैरह बनाना है। जिनका लग रहा है कि जिनका 20 में नाम आ रहा है, फर्स्ट 20 में आ रहा है, या 30 में आ रहा है, 50 में आ रहा है, इट मीन्स कि वो बहुत दूर है, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, वो बेसिकली उनका काम यहाँ से उनका एंड हो गया, ठीक है। तो वो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो ईएसटी की जॉब्स आई हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स आई हैं, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो मुस्तकिल जॉब्स हैं, उसकी तरफ आपने जाना है। तो
बेसिकली ये चीजें हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से आपका कि डेट क्या है। डेट डेफिनेटली आप इस चीज के बारे में जानते हैं, शुरू दिन से मैं बात करता आ रहा हूँ कि इसका जो डेट है बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होगा वो 3 और 4 फेब को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट 3 को जाएंगे, कुछ 4 को जाएंगे। ये टाइम एंड डेट ये सारी चीजें आपको बेसिकली आपको मैसेज करके कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं आपको पता चलता या मैसेज वगैरह नहीं आती या कॉल वगैरह नहीं आती तो आप चुप करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाएंगे और उस स्कूल के अंदर पहुंच जाएंगे और आप बताएंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, और बेसिकली आप वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देने चले जाएंगे। जैसे ही इंटर होंगे स्कूल के अंदर वो सारी वगैरह लिस्टें वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगी नोटिस बोर्ड के ऊपर, गेट के ऊपर, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपको कॉल या मैसेज नहीं आता फिर भी आप चले जाएंगे, ठीक है। 3 को चले जाएंगे आप, ठीक है। कोशिश करें 3 को चले जाएं, आखिरी दिन ना जाएं, ठीक है। 3 को चले जाएं, अगर 3 को काम ना बने तो आप 4 को चले जाएं। तो आप उनको बताएं कि मुझे कॉल वगैरह नहीं आई, इस तरह बेसिकली मेरा टॉप 10 में नेम आ रहा है। तो वो हो सकता है अगर कोशिश करें, अगर आपके पास कोई लिस्ट वगैरह है तो वो भी आप साथ ले जाए, लेकिन उनके पास सारा रिकॉर्ड होगा। तो डेट टाइम की बात कर लेंगे, आपका टाइम वगैरह बेसिकली ये स्टार्ट होगा आपका सुबह 9 और 10 के दरमियान ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपका तकरीबन ये 3 और 4 बजे के दरमियान ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन एवरेज हम अगर हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन ये 9:30 पे स्टार्ट होगा और बेसिकली ये तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे तक ये बेसिकली एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आपने अपने माइंड में रखिएगा, ये बेसिकली आपका होगा, ठीक है। या ऑन एवरेज अगर हम 9 बजे से 3 बजे कर लें या 10 बजे से 4 बजे तक कर लें, तकरीबन यही टाइम होगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जिसको अपने माइंड में रखिएगा। तो कोशिश करें थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाए, इन टाइम ना पहुंचे तो अच्छा। हर आपका अगर हर इंडिविजुअल का कितना कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू देने में, देखें ये 5 नंबर का इंटरव्यू है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की जाएगी। आपके जस्ट आपकी पर्सनैलिटी और आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह करने का मकसद नहीं होता। सिर्फ ये देखना होता है आपको बुलाने के लिए। कुछ लोग डर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इंटरव्यू देने जाऊं या ना दूं, या क्या होगा पता नहीं, परेशान होंगे कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछ लेंगे, रट्टे लगा रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है, ठीक है। एक लंबा सांस लेना है और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर सुबह नमाज पढ़ के इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली आप जब जाएंगे, ठीक है, तो आप ये चीजें करेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ अपने आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस बहाल करना है, अपनी पर्सनालिटी थोड़ा सा, ठीक है, अपडेट कर लेंगे अपने ड्रेस वगैरह। और उसके बाद आप जब जाएंगे उसके बाद बेसिकली इंटरव्यू का यहाँ पे जो मतलब है, 5 नंबर का जो इंटरव्यू है, इसमें सिर्फ आपका आपकी उन्होंने शक्ल देखनी है, फेस देखना है आपका, फिजिकली आप देखना है कि ये बंदा हाजिर है। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, हाँ इसने जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स वो फेक तो नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के पास हैं या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। सिर्फ आपको देखा जाएगा कि ये बिल्कुल फिट है, सही है, और ये एज ए टीचर लगता भी है नहीं है एज ए कोई, ठीक है, कोई बकरियां चराने वाला आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपनी पर्सनालिटी को सही रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन करे तो आप थोड़ा सा आप लगें कि वाकई आप प्रोफेशनल है। तो ये चीजें हैं। और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीजें लेके जाएंगे, सबसे पहले अपना आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड, अपना डोमिसाइल, ठीक है, ये चीजें टॉप पे रखनी है, डोमिसाइल, आईडी कार्ड। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस लेटर साथ लाजमी लेके जानी है, ठीक है। जिसकी बेस पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपने वहां पे अपलोड नहीं भी किए या उस टाइम नहीं हुए, या आपने अपलोड अपलोड किए वहां पे शो नहीं हुए, तो आपने साथ जरूर लेके चले जाने हैं, ठीक है। कि मैंने अपलोड किए थे लेकिन शो नहीं हुए, या मैंने अपलोड किए थे वहां पे अपलोड नहीं हुए, वेबसाइट में मसला था, आप उनको बात बता सकते हैं कि ये मसला है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और भी इशू होगा उसके लिए भी आपको आगे जाके टाइम दिया जाएगा, जब आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी उसके बाद भी आपको जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसके लिए आप एप्लीकेशन वगैरह डीईओ को दे सकेंगे, ठीक है। वो आगे की बातें हैं, लेकिन आप इंटरव्यू के दौरान भी उनको बता सकते हैं कि ये मेरा मसला बन गया, तो इस तरह मेरा मार्क्स वगैरह, अगर आप लिस्ट में अगर आपको लगता है कि ये जो आपकी लिस्ट वगैरह इस तरह डिस्प्ले जो हुई है इसमें आपको कहीं पे लगता है कि मार्क्स वगैरह आपके मैट्रिक में, इंटर में, बीए बीएससी में आपके कोई या बीएड के मार्क्स वगैरह नहीं लगे हुए, तो आप उनको उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि और दूसरी बात है क्योंकि इंटरव्यू के अगर जो मार्क्स लग जाएंगे तो वो फिर लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें उस टाइम आप थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि उनके साथ सारी बात मुकम्मल आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा, ये ना हो कि आपकी आवाज ही ना निकले। तो ये चीजें आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। आप आईडी कार्ड, डोमिसाइल, आपका एक्सपीरियंस लेटर, उसके बाद बीएड की डिग्री जो अगर आपने किया है तो एक्सपीरियंस लेटर अगर आपने साथ अपलोड किए है उस टाइम तो लेके जाएंगे, अगर नहीं किए, ठीक है, अगर आपके पास है और आपने किए हैं तो वहां पे अपलोड नहीं हुए तो फिर आप ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास है ही नहीं, ठीक है, और अगर आपने है ही नहीं तो और उसके बाद फिर ना लेके जाइएगा डेफिनेटली, फिर आपने अपलोड भी नहीं किया और आपके पास है भी नहीं, और अब फिर वहां पे ऐसे उस टाइम फेक बना के लेके जाएंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद आपने अपनी एमफिल पीएचडी की डिग्री है वो भी साथ लेके जाएंगे, और उसके अलावा साथ साथ आप
अपने मैट्रिक से लेकर मास्टर तक की डिग्री जो भी आपके पास है तमाम डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल को साथ लेके जाना है, ओरिजिनल, ठीक है। और इसके साथ साथ ओरिजिनल के साथ साथ एक कॉपी बना के उसका सेट भी साथ ले जाएगा, हो सकता है वहां पे आपको डिमांड कर ले या जरूरत पड़ जाए, इसलिए अगर वो नहीं भी जरूरत पड़ती तो आपको घर ले आइएगा, आपको नेक्स्ट आगे कहीं अप्लाई में कहीं ना कहीं आपको वो इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि आप एक जगह पे इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। अब इस पे कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जल्दी से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और उसके बाद आपका पता चलूं, आपने एक जगह पे इंटरव्यू देने जाना है, एक जगह पे इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बाद बाकी जितने भी आपके स्कूल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके ऑलरेडी मार्क्स वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। ये ऑटो होगा सारा, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यू लेते जाएंगे आपके मार्क्स वहां पे प्रोफाइल में पुट करते जाएंगे और आपका मेरिट वहां पे जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, ठीक है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि ये सारा मेरिट बेस हो, लेकिन ये है कि आप वहां पे ये सारी चीजें जो होंगी, फिर इसके बाद आपका जैसे ही ये 3 और 4 डेट गुजरेगी, उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 को इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्विकली होनी है। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैंने बताना था आपको कि एक का आप देंगे इंटरव्यू, बाकियों में खुद ब खुद लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपका ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वहां पे डिपेंड करेगा। नंबर 2 पे आ जाता है आपकी पर्सनैलिटी। नंबर 3 पे आ जाता है आपका इंटरव्यू। नंबर 4 पे आ जाता है आपकी प्रोफेशनल, आपका कैरियर क्या है, आप क्या करते रहे हैं, कहाँ पे पढ़ाते रहे हैं, क्या आपने स्कूल्स में कहाँ का एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, या आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं और इन चीजों को अपने माइंड में रख के जाइएगा और डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाइएगा। ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाब करे। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आने वाली इंशाल्लाह कोई भी आप पोस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह आपका मेन मकसद है परमानेंट जॉब्स, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, तो मैंने कोशिश की कि जहां तक हो सका मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। होपफुली आप बहुत अंडरस्टैंड बात को कर चुके होंगे। तो फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जजाकल्लाह।